श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सतसंगत्वे नेह संगत्वम, नेह संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ये क्रम है। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा भगवान का सत्संग है। सत्संग माने जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो भूत में भी है, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है, वही वास्तव में सत्य है। तो जैसे भगवान सत्य हैं, वैसे ही भगवान गोविंद की, मेरे रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, नंद के लाला की कथा भी सत्य है। इसलिए ये सत्संग है। हम लोग यहाँ श्रीधाम वृंदावन में, श्री मंगल भवन में बैठ करके ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा सत्संग है। माने सत्य का संग कर रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहने वाला है। तो विचार करो कि ऐसा सत्संग करने से क्या मानव जीवन में, क्या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई फायदा होता है हमें? तो महापुरुषों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि भैया सत्संगत्वे नेह संगत्वम, माने यदि आप सत्संग करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो आपको नेह संगता की प्राप्ति होगी। नेह संगता क्या है? नेह संगता माने 100 लोगों के बीच में बैठ करके भी आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे मैं किसी के साथ नहीं हूं और ना ही कोई मेरे साथ है। आप सबके साथ बात भी करोगे, सबके साथ सांसारिक व्यवहार भी करोगे, लेकिन फिर भी आपको अपने अंतर मन से ऐसे ही लगेगा जैसे मैं संसार से पृथक हूं। ये नेह संगता है। माने संसार की संगति से निर्लिप्त, लिप्त नहीं, निर्लिप्त, संसार में रहते हुए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कीचड़ से भरे हुए जल के अंदर, किसी मल से युक्त जलाशय के अंदर, और कमल हमेशा मल से युक्त जलाशय के अंदर ही खिलते, साफ शुद्ध पानी में कमल नहीं खिलते। जहाँ सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है, वहाँ कभी कमल नहीं होते। कीचड़ से भरे हुए दलदल के अंदर ही हमेशा कमल खिलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे कीमती पुष्प और सबसे सुंदर और सबसे प्यारा पुष्प कमल का ही पुष्प होता है। आखिरकार क्यों? कभी विचार किया? सबसे महंगा पुष्प कमल का ही क्यों होता है? गुलाब से भी ज्यादा, गेंदे से भी ज्यादा, चंपा चमेली से भी ज्यादा, और भी जितने पुष्प हैं, सबसे महंगी माला, सबसे महंगा पुष्प कमल का ही क्यों होता है? जबकि कमल तो सबसे गंदी जगह होता है और बाकी जितने पुष्प हैं वो सब साफ शुद्ध वाली जगह पर होते हैं। लेकिन फिर भी कमल की इतनी कीमत क्यों है? तो विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा।
वही बात भगवान ने समझाई कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। माने इतनी कीचड़ से भरे हुए दलदल के अंदर रहने के बावजूद भी कमल अपने जीवन में एक छींट भी कीचड़ की नहीं आने देता। माने संपूर्ण जीवन अपना वो जब तक भगवान के चरणों में न चढ़ जाए या जब तक भगवान के गले का हार न बन जाए तब तक आप देखना कितना सुंदर होता है, कितना निर्मल होता है। माने उस लायक बनने के लिए कमल अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करता है। एक छींट भी कीचड़ की, किसी भी प्रकार की मिट्टी, मल इत्यादि की गंदगी अपने ऊपर नहीं लगने देता। यही कमल की विशेषता है। अरे बाकी पुष्प तो स्वच्छता में, निर्मलता में, सहजता में, सरलता में होते हैं, इसलिए साफ सुथरे होते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने कीचड़ से भरे हुए दलदल के अंदर रहने के बावजूद भी स्वच्छता, निर्मलता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखो ये संसार भी अनेकों प्रकार के कीचड़ से भरा हुआ हमारे लिए एक दलदल ही है। हम लोग कहाँ निर्लिप्त हो पाते हैं, हमारा जीवन कहाँ ऐसा व्यतीत हो पाता है कि संपूर्ण जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई दाग, मल न लगे। अरे ऐसा तो कोई करोड़ों में एक आध महापुरुष होता है जो कमल के समान अपने जीवन को बनाता है, कमल के समान स्वच्छ रहता है। वही वास्तव में भगवत प्राप्ति करता है, वही वास्तव में नेह संगता को प्राप्त करता है। तो जैसे कीचड़ से भरे हुए जलाशय के अंदर कमल निःसंग है, भले ही वो कीचड़ में रह रहा है लेकिन फिर भी कीचड़ से अलग है, पृथक है। कभी देखा हरीश जी आपने कमल के पुष्प के ऊपर कोई कीचड़ इत्यादि का दाग लगे हुए? यदि दाग होगा तो उस पुष्प को लेकर के कोई भगवान के पास नहीं जाएगा। इसीलिए अरविंद नेत्रात, माने भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। क्यों? गुलाब के समान क्यों नहीं कहा? गेंदे के समान क्यों नहीं कहा? चंपा चमेली के समान क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि इतनी कठिनता के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद भी कमल ने अपने आप को, जहां पग पग पर कभी भी गिरने का डर है, कभी भी मरने का डर है, ऐसी स्थिति में भी कमल ने अपने आप को बचा करके रखा। तो वही भगवान के चरणों में चढ़ने के लायक है और वही भगवान के गले का हार बनने के लायक है और वही भगवान के नेत्रों की तुलना या एक प्रकार से उपमा करने लायक है। तो जैसे कमल कीचड़ से भरे हुए जलाशय के अंदर रहता है, वैसे ही इस संसार रूपी जलाशय में न जाने कितने हमारे जैसे जीव रहते हैं। वास्तव में भगवान को पाने का अधिकारी वही है जिसके जीवन में सत्संग हो, और सत्संग होगा तो फिर सत्संगत्वे नेह संगत्वम, अपने आप कमल जैसी नेह संगता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप हजारों लोगों में
संपूर्ण संसार में रहते हुए भी आप अपने आप को केवल और केवल भगवान का ही समझेंगे। बाकी सारे संसार से आपका व्यवहार रहेगा, सारे संसार में आप ऐसा नहीं है कि जिएंगे नहीं, सब कुछ करेंगे, संसार के सारे धर्मों का, सारे फर्जों का आप निर्वहन करेंगे, लेकिन फिर भी आप उससे निःसंग रहेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सत्संग से क्या प्राप्त होता है? सत्संग से हमें निःसंगता की प्राप्ति होती है। अब निःसंगता से क्या मिलेगा? तो देखो, निःसंगता माने निःसंगत्वे निर्मोहत्वम। निःसंगता आ गई तो आप निर्मोही हो जाओगे। नुकसान हो गया तो भी कोई परवाह नहीं है, और लाभ हो गया तो भी कोई आपत्ति नहीं है। माने सुख में दुख में आप समान हो जाओगे। निर्मोह, संसार से जो आपका मोह है, जो ममता है, जो प्रीति है, जो प्यार है, वो अंदर से समाप्त हो जाएगा। बाहर से तो आप व्यवहार में रखोगे, लेकिन अंदर से नहीं रहेगा। ये निःसंगता का गुण है, उसका प्रभाव है। तो अब निर्मोहत्व भी प्राप्त हो गया, तो निर्मोहत्व से आगे क्या प्राप्त होता है? तो निर्मोहत्व से आगे निश्चल तत्वम, माने निश्चल तत्व की प्राप्ति होगी। जो तत्व चलायमान नहीं है, जो चलता नहीं है कि अभी यहाँ है, एक घंटे बाद वहाँ है। जैसे हम लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, तो ये निश्चल नहीं है, एक जगह रुकने वाला, टिकने वाला नहीं है, ये भटकता रहता है, एक एक मिनट में बदलता रहता है। अभी कुछ है, 10 मिनट बाद कुछ है, 1 घंटे बाद कुछ है। तो ये निश्चल नहीं है, ये चंचल है। तो निर्मोहत्व से निश्चल तत्व की प्राप्ति होगी। आपका एक ध्येय होगा, आपका मन जो है वो निश्चल होगा, स्थिर होगा। तो निश्चल तत्व से क्या होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, माने जीव को मुक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब निश्चल तत्व उसके जीवन में आता है। तो देखो, शरीर जो है प्रतिक्षण मर रहा है, इसलिए निश्चल तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल और केवल यही है, श्रीमद् भागवत की कथा। तो प्रेम से बोलो राधे। प्रयास तो ये करें कि हमारा 1 मिनट भी भगवान के स्मरण के बगैर, भगवान के चिंतन के बगैर व्यर्थ न जाए। लेकिन फिर भी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए विस्मृति हो जाए तो अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान की स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि की स्मृति ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है और हम लोग अपने स्वरूप में, माने आनंद में लीन हो जाते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आप भगवान की कथा श्रवण करते रहोगे। तो देखो, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, और श्री हरिद्वार में मां गंगा के ही पावन तट पर हमारे सनकादि जी कथा कह रहे हैं, और श्री नारद जी यजमान बन के
लाखों साधु संतों के साथ में श्रवण कर रहे हैं। ये वही कथा आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन में और इस मंगल भवन में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आइए भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। तो देखो महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव किया संसार में। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले भगवान श्री हरि के पास में थी। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को प्रदान करी, लेकिन ब्रह्मा जी को क्यों प्रदान करी, कौन सी परिस्थिति में प्रदान करी? ब्रह्मा जी को भगवान ने सारे संसार की बागडोर सौंप दी। बोले बेटा आज से आप हमारे द्वारा बनाया गया ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, आज से आप इसके व्यवस्थापक हो, सारी व्यवस्था आपके अंडर में चलेगी। तो ब्रह्मा जी ने ले तो ली व्यवस्था, लेकिन साल 6 महीने चलाने के बाद ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए। और इतने परेशान हो गए कि एक दिन भगवान के पास जाकर के रुदन करने लगे और अपने झोली डंडा भगवान के सामने डाल दिए और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, प्रभु हमारे बस की बात ना है आपके बनाए हुए जा संसार को चलाना। तो भगवान ने कहा क्या परेशानी आ रही है? अरे हमें बताओ तो सही। बोले नहीं महाराज, आप कोई और व्यवस्थापक नियुक्त कर दो, हमारे बस की बात नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो पहले मानसिक सृष्टि थी, बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी परेशान हैं। ब्रह्मा जी के दुख का निवारण नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कृपा रूपी प्रसाद माने श्रीमद् भागवत चतुः श्लोकी भागवत जी का प्रसाद ब्रह्मा जी को दे दिया। बोले ये लो बेटा, अब आप इसे अपनी जेब में रखो, अपने कंठ में धारण करके रखो, अपने पास में रखो, तो तुम्हारे जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी चीज की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रेम के साथ में ब्रह्मा जी सारी दुनिया का
संरक्षण कर रहे हैं, सारी दुनिया की व्यवस्था चला रहे हैं, प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी, तो श्री नारद जी के जीवन में भी थोड़ी परेशानी आई। नारद जी बड़े दुखी हुए, तो नारद जी ने अपना दुख अपने पिता श्री ब्रह्मा जी को बताया। तो ब्रह्मा जी ने वही प्रसाद श्री नारद जी को दे दिया, तो नारद जी के जीवन में भी मंगल हो गया। अब महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करी, उन्होंने एक वेद से 3 वेद और कर दिए तो 4 हो गए। 6 शास्त्रों की रचना करी, 17 पुराणों की रचना करी। किसके लिए? अपने कल्याण के लिए नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी तो संत हैं, अरे उनका अपना कल्याण तो हो ही चुका है। वो तो कहीं भी किसी भी झाड़ी में बैठ करके अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन उन्हें केवल अपना कल्याण नहीं करना है, सारे संसार का कल्याण करना है। सारे संसार के कल्याण के लिए ही इतने ग्रंथों की रचना करी। लेकिन संसार वाले हैं कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो महर्षि वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ, उनकी आत्मा में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। रुदन करने लगे, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। संसार वालों के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, अब मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है। लेकिन संसार वालों ने मुझे क्या दिया? मेरी तो केवल एक ही इच्छा थी कि मेरे द्वारा रचित ये शास्त्रों को पढ़ा जाए, समझा जाए, किसी को सुनाया जाए। मेरे द्वारा रचित ये पुराणों को पढ़ा जाए, किसी को सुनाया जाए, ताकि जीवों का कल्याण हो। लेकिन ऐसा संसार वाले कर नहीं रहे। संसार वाले तो दिन भर कार्य करते हैं संसार के, और फिर रात्रि को आकर के सो जाते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। बस इसी तरह से संपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। तो आखिर मुझे क्या फायदा मिला इतनी मेहनत करने के बाद? तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं, श्री व्यास जी बहुत परेशान हैं। तो व्यास जी जब ज्यादा परेशान हुए तो भगवान की प्रेरणा से ही, भगवान की कृपा से ही श्री नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो देखो श्री नारद जी श्रीमन नारायण का कीर्तन करते करते महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंच गए। अरे व्यास जी, आप इतने व्यथित लग रहे हो, आप इतने दुखी क्यों हो? आखिर आपके जीवन में परेशानी क्या है? बोले नारद बाबा, आपको क्या बताऊं, मेरी क्या परेशानी है, क्या दुख है। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया तो देखो श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी का दुख दूर किया। जो श्रीमद् भागवत की कथा 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, वही कथा श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को दे दी। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। आपको पता है चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक कौन से हैं? अहमेवासमेवाग्रे नान्यय सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा यस्या सर्वत्र सर्वदा
तो देखो महर्षि वेदव्यास जी का दुख दूर करने के लिए श्री नारद जी ने ये 4 श्लोक दे दिए। इसी का नाम है चतुः श्लोकी भागवत। तो महर्षि वेदव्यास जी के जीवन में जब से ये 4 श्लोक आए तो महर्षि वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों का इतना विस्तार कर दिया, माने इन्हीं 4 श्लोकों में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन हुआ। तो जैसे जैसे महर्षि वेदव्यास जी के ध्यान में, उनके हृदय में, जैसे हम लोग रात्रि को फ्री होकर के बाल बच्चों के साथ या कभी अकेले दुकेले अपने डबल बेड पे बैठ जाते ना, तकिया ऐसे लगा के और रिमोट उठाया और एलईडी ऑन, तो देख रहे होते अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो जैसे जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने अपने हृदय में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया, जैसे जैसे भक्तों के चरित्रों का दिव्य दर्शन किया, वैसे वैसे उसको कलमबद्ध किया, उसे लिखते गए और उन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की रचना हो गई। वो रचना आपके सामने विराजमान है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भगवान भी है। नारद बाबा ने कह दिया, देखो व्यास जी, अब तक आपने जो किया सो किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप संसार वालों को समझते नहीं हैं। हम जानते हैं, हमसे पूछो भाई किससे किस तरह से काम कराना है, सेवा करानी है। अब हर आदमी घास थोड़ी खोदेगा। मान लो कोई डिप्लोमा करके आया, महाराज जी मैं आश्रम में सेवा करना चाहता हूं। पहले कोई ऑफिसर था, रिटायर हो गया, अब सेवा करना चाहता है, तो क्या हम उससे कहेंगे कि भैया अगर सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, सेवा करो, ये खुरपी उठाओ और ये फावड़ा उठाओ, बगीची में माली का काम करो? तो ऐसा तो कोई बुद्धिहीन ही करेगा, क्योंकि यथा योग्य सेवा होनी चाहिए। जिसके पास जैसी क्षमता है, जैसी योग्यता है, उसके हिसाब से सेवा दी जाती है। किसी ने बैंक में 20 साल 50 साल कलम चलाई है, अब सेवा करना चाहता है तो उसे कलम चलाने की सेवा दो। वो आपके लिए भी फ्री में सेवा में कलम चलाएगा, उसमें ही उसे ज़्यादा आनंद आएगा और उसी चीज का उसके पास ज़्यादा अनुभव है। आप उसे घास खोदने में लगा दोगे, बोले भैया गौशाला है हमारी, ले जा पल्ली और खुरपी और ले आ एक गठरिया भर के, तो वहां पे ना आया रही गठरिया 2-4 दिना में, गैया भले भूखी मर जाए बेचारी, क्योंकि उसने कभी घास खोदी नहीं। तो श्री नारद जी कह रहे हैं, महाराज आपने ये जो एक वेद के 3 वेद और कर दिए, पहले ही एक वेद नहीं कोई पढ़ रहा था, 3 वेद और कर दिए, अब इनको कौन पढ़ेगा? 6 शास्त्र बनाए, बड़े क्लिष्ट हैं, उनकी भाषा इतनी जल्दी समझ में कहाँ आती है, कितनी हजारों तो उपनिषद हैं। तो संसार वालों की रुचि आपने देखी नहीं, ये संसार वालों को भगवान की भक्ति में, भगवान से कैसे जोड़ना है, कैसे लगाना है, आपने ठीक से विचार नहीं किया, अन्यथा ऐसा नहीं होता। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है भैया नारद, अब आप जैसे कह रहे हो हम वैसे ही करके देख लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब देखते हैं कि संसार वाले भगवान से जुड़ते हैं या नहीं। तो देखो, संसार वालों को रस चाहिए, संसार वालों को थोड़ा
चकाचौंध चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए। अब संसार वाले कहाँ शास्त्र पढ़ेंगे, कहाँ पुराण पढ़ेंगे? संसार वालों को तो भगवान के उत्सव चाहिए, उछल कूद करने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए कुछ साधन चाहिए। तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसके माध्यम से संसार वालों की सारी रुचियां पूर्ण हो जाती हैं। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। बाकी शास्त्र में, वेद में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आपको ज्ञान की बातें तो बहुत मिलेंगी, लेकिन उनमें प्रेम नहीं मिलेगा, उनमें वो रस नहीं मिलेगा जो संसार वालों को चाहिए। जिस रस को लेने के लिए आप जो 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, वो रस और अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो वो रस केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा में है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए 4 घंटे कब निकल गए, 5 घंटे कब निकल गए, किसी को पता ही नहीं लगता। और बड़े प्रेम के साथ जीव भगवान से जुड़ा रहता है और इसी के सहारे उसका कल्याण हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो महर्षि वेदव्यास जी को समझाया, तो महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। और फिर उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी के जीवन में आनंद हुआ। उन्हें अपने जीवन से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से संतुष्टि हुई और उनके जीवन में आनंद हो गया। क्योंकि जीवन की जो डोर है वो हम यदि भगवान के चरणों में, भागवत के चरणों में और बांके बिहारी, रमण बिहारी के चरणों में बांध करके रखेंगे तो बड़ा जीवन में आनंद आएगा। जैसे महर्षि वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए, आज महर्षि वेदव्यास जी के जीवन में आनंद है, तो हम भी उनकी तरह भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर को दूसरे स्वर में बांधें, फिर बड़ा आनंद आएगा। आप सब भी हमारे साथ बांधने का प्रयास करें।